हम आए लंदन के बरो मार्केट। ओह, मुझे याद है, अश्ली जैसे शुरुआत करती है, आप वही मिस कर रहे हैं ना। चलिए, नमस्कार, हम शुरू करते हैं आज का ये। मेरे बिना आप अपनी सीरीज कैसे कर सकते हो? शुरू करो। आज आप कहाँ लेके आए हो? कौन से नए सफर क्लब लेके आए हो? आज मैं आपको सफर क्लब में नहीं, मैं आपको एक बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट पे लेके आई हूँ लंदन के। जिसका नाम है बरो मार्केट। ये एक 1000 ईयर ओल्ड हिस्ट्री है इस मार्केट की और 250 ईयर से मार्केट यहाँ पे है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। ये इन्फॉर्मेशन तो आपको हर यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी जो लंदन की टूरिस्ट स्पॉट्स कवर करते हैं, बट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के बिना वीडियो इनकम्प्लीट लगता। बिल्कुल। तो आज हम क्या ट्राई करेंगे? आज हम बहुत सारी वेजिटेरियन डिशेस ट्राई करेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो टूरिस्ट लंदन घूमने आ रहे हैं और वो वेजिटेरियन हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए है कि यहाँ पे कौन सी वेजिटेरियन डिश वर्थ है। लंदन में बहुत वेजिटेरियन खाना मिलता है और वेजिटेरियन ट्रैप भी है ना यहाँ पे, कि अगर आप वेजिटेरियन स्पेशली आप बोलते हो वेजिटेरियन है तो उसका प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बहुत सारी जगह पे आपको वेजिटेरियन खाना मिल जाएगा लंदन में, बहुत इजीली अवेलेबल है। स्पेशली सेंट्रल लंदन में बहुत सारे ही वेजिटेरियन स्पॉट्स हैं जहाँ पे सिर्फ वेजिटेरियन खाना मिलता है, विच इज़ अमेजिंग। बट समटाइम्स वो डिसअपॉइंटिंग होता है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। और समटाइम्स इट्स अ ट्रैप। या समटाइम्स बहुत अमेजिंग भी होता है। नीड टू नो, खाली वीडियो देख के या फिर गूगल करके पक्का पता नहीं चलेगा। You buy it and sometimes it's a waste of money. हाँ, यूजुअली लोग क्या करते हैं, लंदन आते हैं, सबसे पहले इंस्टाग्राम देखेंगे हमको कहाँ जाना है, या गूगल करेंगे कि हमको बेस्ट वेजिटेरियन फूड कहाँ मिलेगा। तो हमने सोचा क्यों ना हम ये पूरा एक्सपेंस हमारे सर पे लें और आप लोगों को बताएं कि क्या वर्थ है क्या नहीं है। तो आज हम आपको बरो मार्केट में कुछ वेजिटेरियन डिशेस ट्राई करके बताएंगे वो वर्थ बाइंग है कि नहीं है। एंड लेट्स सी कि हमें वो डिशेस कैसी लगती हैं। यप, लेट्स गो। हम आए हैं हॉर्न ओके प्लेस पे जो कम्प्लीटली वेजिटेरियन है। दैट्स व्हाट वी वांटेड टू ट्राई। और आई वाज थिंकिंग कि मैं ऑर्डर करूंगी इनका मूंग दाल डोसा, बट मैंने एक्चुअली डोसा चाट ऑर्डर किया है जो उन्होंने मुझे बताया कि स्पेशली आंध्रा डिश है, विच आई वुड लाइक टू ट्राई, क्योंकि मैंने पहले कभी भी नहीं खाई है। लेट्स सी कि कैसी टेस्ट करती है और मैं आपको बताती हूँ। I can I order the moong dal dosa? And what is your dosa chaat? What is it exactly? So it's a chai flavor dosa. It's made with lentils, which is mung beans and rice, and filled with masala potato. It's cooked with onions, coriander, and the sauces like eggs and tamarind, like coriander dosa. Okay. So it's specially from Andhra. Oh. And it's called pesarattu. It's chaat flavor dosa. डोसा चाट ट्राई करने वाली हूँ एंड लेट्स सी कैसा है। बहुत गर्म है। इसमें इन्होंने एक्स्ट्रा पनीर ऐड किया है मेरे लिए, जो उन्होंने मुझसे पूछा था, मैंने ऐड करवाया। सेब है, अनियंस हैं, आलू है ऑब्वियसली। एंड सॉरी, आई कुडंट वेट टू ट्राई इट। मुझे बहुत भूख भी लगी है। And I think it's good. Different to your regular dosa जो हम खाते हैं। फ्लेवर्स काफ़ी अलग हैं, बिकॉज डोसा में मैंने कभी मीठी चटनी या ऐसा वाला डोसा पहले कभी नहीं खाया, तो ऑब्वियसली टेस्ट डिफरेंट है। इट्स रियली नाइस एंड आई थिंक हेल्दी भी है, बिकॉज मूंग दाल का बना हुआ है
और पोर्शन साइज काफी अच्छा है, मुझे 2 मिले हैं ऐसे, एंड टेस्ट भी अच्छा है। एंड आई एंडेड अप पेइंग 12 pounds फॉर दिस, पनीर ऐड करवा के, तो आई थिंक इट्स अ गुड प्राइस एज वेल बिकॉज काफी फिलिंग होने वाला है। आई थिंक अगर आप लंदन आ रहे हो, बरो मार्केट आ रहे हो, इट्स वर्थ ट्राइंग। बहुत भूख लगी है तो दिस इज आई थिंक अ गुड ऑप्शन, जहाँ पैसे स्पेंड करो, फिलिंग है, टेस्टी भी है, एंड समथिंग डिफरेंट एज वेल बिकॉज इफ यू आर फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड ये आंध्रा के फ्लेवर्स हैं, तो यू गेट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट बिना आंध्रा जैक। सो आई थिंक गुड आइडिया। पोर्शन वाइज आई वुड गिव इट वेरी क्लोज टू 10, आई थिंक 9 करते हैं। Taste wise again 9, and price wise again 9, so it's a 9er. मेरी तरफ से approved है, so you're traveling here, please come and try this. Taste with example. What all dips do we get with it? Ketchup and curry. Ketchup and curry. Ketchup and curry. Curry. Oh, okay, that's nice. So it's You have a spicy dip? So this is ketchup. Again, everything's homemade. Everything's like gluten-free and no wait. Everything's homemade and organic. Okay, lovely. Thank you so much. It's nice. It's very crispy. It's very fresh. थिक है लेकिन बहुत ज़्यादा crispy है. The tomato dip is similar to ketchup, but it's homemade, so it's really nice. और ये करी डिप है इनकी. करी डिप बहुत ज़्यादा क्लोज टू हमारी इंडियन करी है. स्पाइसी नहीं है बिल्कुल भी, बट टेस्टी है. आई थिंक इट्स अनियन, गार्लिक, वो सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं. एंड इट्स अ ग्लूटेन फ्री मील. Amazing, very crispy, very thick, not too oily. Actually, one of the best fries I have ever tried in UK. काफ़ी अच्छे है, बहुत ऑयली नहीं है, बहुत सॉफ्ट नहीं है, परफेक्ट क्रिस्प. So that's the only vegetarian option you've got? That's the only vision we have. Okay, so let's try that. Yep. मैंने इनका द वेजी वन ऑर्डर किया है सैंडविच, विच इज़ फॉर 11 £11.50. इसमें है स्मोक्ड पुल्ड oyster मशरूम, हनी ट्रफल, मेयो फेनल स्लॉ, साल्सा वर्दे एंड पेपरोंचीनी. Now I'm enjoying doing it. That's the veggie one? Yes. Oh, thank you. Looks yummy. मतलब जो ब्रेड है वो इतनी क्रस्टी देखने में ही लग रही है, मैं सोच रही हूँ खाने में कैसी होगी. Yeah, we're using it's a homemade ciabatta bread. We have a baker called Il Molino Bakery. They don't bake for anyone else except us, so it's a really one of a kind bread. You'll only get it here. And yeah, everything's organic, free range ingredients. We get all our pigs from the Bryford farm. The mushrooms are very organic. Yes, fresh produce, so come and try. तो लेट्स स्टार्ट. ये अमेजिंग सा सैंडविच, वेजी मशरूम डिलीशियसनेस. यस, बट उससे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने की जरूरत है. ओके, कैन यू गेस व्हाट? हम लंदन में हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ लोगों के लिए क्या हो सकता है? सनशाइन, वेदर. एब्सोल्युटली. तो आप सब कंफ्यूज हो रहे होगे, विदाउट जैकेट, विद जैकेट, ये क्या हो रहा है? मतलब एक को ठंडी लगती कि क्या है क्या? बट द ट्रबल इज
कि इसका नाम है नॉट कोल्ड वेदर, नॉट समर वेदर, नॉट रेनी वेदर, इसका नाम ही है यूके वेदर। तो यूके वेदर में कैसे होता है, बिल्कुल। ना ठंड ना गर्मी, आपको यू नेवर नो, 1 घंटे में वेदर चेंज हो जाएगा। अभी 1 घंटे पहले सनशाइन थी और अचानक से अभी देखो ग्लूमी वेदर हो गया। करेक्ट, तो दैट इज यूके फॉर यू। क्लाउड्स आ गए हैं, क्लाउडी वेदर हो गया है। और जब आप इंडिया से निकलते हो, हमको तो हमारे सारे फ्रेंड्स कॉल करके सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं, वेदर कैसा है वहाँ पे। And हमारे पास कोई जवाब नहीं होता देने के लिए, हम कैसे कपड़े पैक करें। अरे क्या कैसे कपड़े पैक करें भाई, जैकेट भी लेके आओ। आपके पास रेनकोट भी होना चाहिए, जैकेट भी होनी चाहिए, लाइट भी, हैवी भी, बूट्स भी होने चाहिए, और ट्रेनर्स भी होने चाहिए हैं, एंड ड्रेसेस एंड एवरीथिंग। सब कुछ आप एक ही दिन में भी यूज कर सकते हो अपने सारे कपड़े, बट यू हैव टू कैरी एवरीथिंग। जब आप सुबह घर से निकल रहे हो, तो घर से निकलते टाइम आपको अपने साथ जैकेट, छतरी सब लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज़ यू नेवर नो कि वेदर कपड़ों की और वेदर की बातें बहुत हो गई, अब कुछ खा ले, भूख लगी है। ओह यस, नाइस, वेरी नाइस। गुड बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स इन द माउथ। बहुत कुछ डाला है इसके अंदर। इसमें जब पेस्टो डाला है ना, आई लव इट। I like the apple slaw as well, जो इन्होंने coleslaw की तरह apples के साथ बनाया है, which is a very unique combination with mushrooms, and I really wanted to try it. So टिश्यूज नहीं भूलना वहां से लेने के लिए, जो हम भूल गए। I have some in my bag, but जैसा सोचा था, ब्रेड बिल्कुल वैसी है, बहुत फ्रेश ब्रेड है, Yeah. क्रस्टी है, एंड बिल्कुल भी हैवी नहीं है, सो दैट्स अ गुड थिंग। अगेन इट्स अ हेल्दी कॉम्बिनेशन, कोई बटर नहीं है, कुछ भी इतना हैवी नहीं है इसके अंदर, एंड अगेन बहुत फिलिंग है। तो आपकी चॉइस है। कितने का लिया था हमने? 11 आपने लिया था 11 £50 का लिया है, एंड इफ यू नॉट अ वेरी हेवी ईटर, तो आप शेयर भी कर सकते हो, एंड स्टिल इट विल बी क्वाइट फिलिंग, एंड यू कैन ट्राई समथिंग एल्स। आई मीन 1150 के हिसाब से तो इट्स नॉट टू बैड, हाँ, क्योंकि फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं। ज़्यादा कोई ऐसे मसाले या कोई, मतलब इट्स लाइक अ वेरी बैलेंस्ड मील, आई वुड से। फ्लेवर्स आर आल्सो वेरी बैलेंस्ड। ओके, व्हाट वुड यू रेट टेस्ट? मेरे लिए तो सैंडविच बैंग ऑन है, मुझे तो 10 on 10 लगा। प्राइसिंग? प्राइसिंग, या आई थिंक क्वांटिटी के हिसाब से £11.50 इज गुड अकॉर्डिंग टू बाकी जगह पे जो प्राइसिंग है बरो मार्केट में। और आप बरो मार्केट आ रहे हो तो इतना तो आप एक्सपेक्ट करोगे ही, या एंड नथिंग लेस देन 10 quid तो होगा ही होगा फॉर श्योर। of course, considering we ourselves have a cafe and a catering business, हमको पता है कि behind the scene costs क्या होती हैं, Yeah. business costs, True. and this is obviously a very famous tourist spot. So Yeah. it is expensive place. They must be paying heavy duty सो taxes and- डेफिनेटली ये एक टूरिस्ट ट्रैप नहीं है। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो ये सैंडविच डेफिनेटली ट्राई करना, और अगर आपको मशरूम्स पसंद है तो नथिंग लाइक इट। तो बरो मार्केट में आए हैं, सिर्फ खाना तो खाएंगे नहीं, मीठा तो बनता है एट दी एंड। और ये यहाँ की सबसे फेमस प्लेस है, इट्स कॉल्ड हम्बल शम्बल। अभी रिसेंटली एक इवेंट के लिए प्रिंस विलियम एंड केट भी आए थे यहाँ पे, सो दिस इज लाइक अ सुप्रीम फेमस प्लेस। जब भी आप यहाँ पे आओ, खाना खाने के बाद ये हॉट कस्टर्ड डिजर्ट जरूर खाएं। ये तो लुक्स वाइज ही यम्मी लग रहा है, तो देखते हैं खाने में कैसा है। हमने लिया है क्लासिक फ्लेवर, इसमें है कस्टर्ड, क्रम्बल, एप्पल्स एंड सिनेमन, एंड ऊपर से डलवाए हैं नट्स एंड रोज पेटल्स। बहुत टेस्टी है, बिल्कुल भी ओवर स्वीट नहीं है। कस्टर्ड इतना फ्रेश और स्मूथ है, और नट्स बहुत क्रंची हैं, और अंदर जो क्रम्बल है वो भी बहुत ज़्यादा क्रंची है।
these apples with cinnamon. They are to die for. टेस्टी तो मुझे बहुत ज़्यादा लगा. It was for £7.50. तो प्राइस के हिसाब से I would rate it about 7 और टेस्ट में 8. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बरो मार्केट 5 बजे बंद हो जाता है. तो अगर आपको यहाँ खाना खाने आना है तो प्लीज़ लंच प्लान कीजिए. आज हमने आपको दिखाए 3 डिशेस. चिप्स लिए थे और डोसा ट्राई किया था, डोसा चाट और उसके बाद सैंडविच. आई वुड से चिप्स आप तभी ही ऑर्डर करिए अगर आप बहुत बड़े चिप्स के फ़ैन हैं एंड आपको लंदन के स्पेशलिटी क्रिस्पी चिप्स ट्राई करने हैं, क्योंकि वर्थ द प्राइस नहीं थे. बट द डोसा एंड सैंडविच वॉज अमेजिंग. अगेन इफ़ यू आर अ सैंडविच फ़ैन तो सैंडविच बहुत ज़्यादा टेस्टी था. बट ऑब्वियसली हम लोगों को वो इंडियन किक वाले फ्लेवर्स नहीं मिलेंगे सैंडविच में, बट डोसा में मिलेंगे डेफिनेटली. जैसा कि हमने आपको बताया कि हम आपको वेजिटेरियन फूड ट्राई करके बताएंगे कि वो वर्थ है कि नहीं ऑर्डर करना जब भी आप अपने नेक्स्ट लंदन ट्रिप के लिए आ रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ या एज अ कॉलेज स्टूडेंट. तो हमारी सीरीज़ ज़रूर देखिए. प्लीज़ फॉरवर्ड करिए अपने फ्रेंड्स या फैमिली को जो लंदन ट्रिप प्लान कर रहे हैं. हम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे अबाउट वेजिटेरियन फूड डिफरेंट मार्केट्स की. एंड हमें कमेंट्स में ये भी बताइए कि आप यूके की और कौन सी सिटीज़ के रिव्यूज़ चाहते हैं और कौन सी स्पेशल मार्केट्स के रिव्यूज़ चाहते हैं. वी आर वेटिंग फॉर योर कमेंट्स.